शरीर में स्थापित करके पृथक हो जाता है। 9 महीने जो उसका अपने रक्त से सिंचित करती है वो मां है, वो मां है। इसलिए हमारी मातृभाषा होती है, पितृभाषा नहीं होती। मां के रुधिर से, उसकी मांस मज्जा से इस जीव का निर्माण होता है। इसलिए एक वर्ल्ड में सर्वे किया गया था कि इस धरा पर परमपिता परमात्मा के बाद ऐसा कौन सा शब्द है जो पूर्ण है, जिसमें वात्सल्य है, करुणा है, दया है, त्याग है, ममत्व है और जो संपूर्ण है। तो जानते हो वो कौन सा शब्द था? वो मां ही था। हल्ला नहीं करना है। लेकिन कुछ माओं को तो वृद्धाश्रम में संतानों ने पहुंचा दिया। एक छोटा सा बालक था, बाहर खेलने निकला। जैसे ही खेलने गया तो 2 दोस्त आपस में एक डंडी हाथ में लिए हुए थे और उसकी आंख में लग गई। आंख में लग गई तो उसकी आंख फूट गई। अब मां लिए गई डॉक्टर के पास तो कहने लगी कि डॉक्टर साहब किसी तरह मेरे पुत्र की आंख ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन उसके चोट इतनी गहरी थी कि आंख नहीं लग पाई, वो अंधा हो गया। एक आंख से उसको दिखाई नहीं दिया। मां कहने लगी कि डॉक्टर साहब पैसा कितना भी खर्च हो जाए लेकिन मेरे पुत्र की आंख ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए। मां कहने लगी कि मेरी तो उम्र हो गई, मेरी आंख निकाल के आप मेरे पुत्र के लगा सकते हो? डॉक्टर ने कहा हाँ ये किया जा सकता है। एक आंख निकाली मां की और उसके पुत्र के लगा दी। पुत्र अब सही हो गया लेकिन मां एक आंख से कानी हो गई। अब वो बेटा स्कूल जाता था, वहां पे उसके दोस्त कहते थे ये तो कानी का बेटा है, इसकी मां तो एक आंख से कानी है। अपने दोस्तों को भी घर नहीं लेकर आता। मां कहने लगी कोई बात नहीं, तू बच्चों में खेला कर। कहते नहीं खेलने जाऊंगा, वो सब मुझे चिढ़ाते हैं। बड़ा हुआ तो देश छोड़कर चला गया कि मैं यहां रहूंगा ही नहीं, विदेश में रहने लगा। वहीं विवाह कर लिया, वहीं संतान पैदा हुई। मां के पास पैसे भिजवाता रहता था। एक दिन मां ने पड़ोसियों को बुलवाया और चिट्ठी लिखवाई कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कुछ ही सांसें बाकी बची हैं। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। बेटा एक बार तुझे देखने का और पोते पोती को देखने का बहुत मन कर रहा है, तू बहू को लेकर मेरे पास आ जा। बेटे ने पैसे भिजवा दिए।